देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम होगा मोहम्मद जुबैर, उनको अभी जेल जाना पड़ा था, पुलिस के चक्कर काटने पड़े थे। कई जगह उनको थाने में रिपोर्ट हो गई और तमाम इस प्रदेश से उस प्रदेश में जाना पड़ा। वजह कोई साल पहले उनका ट्वीट था, एक फिल्म का एक शॉट डाल दिया था, उसे छोड़ दीजिए। अब नई मुसीबत जावेद अख्तर पर आई है। ये भी मुस्लिम नहीं है, बहुत सेकुलर आदमी है, अपनी बात कहता है। वो ईश्वर के खिलाफ हो या भगवान के खिलाफ हो, ये बात कहने में चूकता नहीं है। जो इसकी समझ में आती है वो ये बात बोलते हैं। उर्दूदा आदमी है, शायर आदमी है। इनके बारे में न्यूज़ 24 ने और पूरी खबर जनसत्ता से मैं दिखाऊंगा कि आरएसएस पर टिप्पणी कर बुरे फंसे गीतकार जावेद अख्तर। मुंबई कोर्ट ने कहा बयान से संघ की मानहानि हुई है। कभी बयान दिया था खिलाफ। न्यूज़ 24 छापता है कि साल 2021 के दौरान एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है। ये उन्होंने कहा था। अब उन्होंने सही कहा, गलत कहा, ये तो आप जाने दर्शकों। अलबत्ता हुआ यूं है कि उन पर मुकदमा हो गया और उन्होंने कहा आरएसएस की जो है इन्होंने तौहीन की है तालिबान से मिलाकर। पूरी खबर दिखाता हूं दर्शकों आपको मैं। इसके अंदर जनसत्ता ने इसको छापा था, मैं दिखाता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर खबर है। आरएसएस पर टिप्पणी कर मानहानि का मुकदमा। अभी एक मानहानि का मुकदमा तो आपको मालूम है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। आरएसएस पर टिप्पणी कर मानहानि केस में फंसे गीतकार जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर तालिबान का जिक्र कर लोगों को कर रहे थे ऐसे कमेंट। जावेद अख्तर के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने किसी बात पर अपने विचार व्यक्त किए और ये विचार मानहानि का अपराध नहीं बनता है। ये तो उनके वकील का है। देश के जाने माने लेखक गीतकार जावेद अख्तर अपने बयान और टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। साल 2021 में उन्होंने आरएसएस को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर मानहानि का केस दायर किया था। इसी मामले में अब जावेद अख्तर फंसते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जावेद अख्तर के बयान से आरएसएस की मानहानि हुई है, ये कोर्ट ने कहा है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। मामला क्या है? एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने आरएसएस और तालिबान का जिक्र किया था। आरोप है इस इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। इस मामले को मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। अब अदालत ने कहा कि उनके शब्दों की अहमियत है, ऐसे में उनके द्वारा आरएसएस को लेकर कहे गए शब्द आरएसएस की मानहानि हुई है। यूजर्स ने तरह तरह की बातें लिख दी हैं, वो लंबी नहीं करूंगा। बस इतनी सी बात है कि कोर्ट ने कह दिया कि साहब आपने जो है मानहानि का जो है मामला कर दिया आरएसएस के खिलाफ। आरएसएस के खिलाफ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। आरएसएस का संगठन क्या है, इसके कुछ अच्छे पक्ष भी हैं, कुछ गलत पक्ष भी हैं। लोग दोनों की बातें करते हैं। जहां आरएसएस के गोलवर्कर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में एक चीज़ लिखी है, वो मैं आपको बताता हूं दर्शकों। आशय वही है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं। हिटलर ने जो नाजी यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मारा था, उसकी इस पद्धति को, उसके जुल्म सितम को गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा कि इस तरह से ईसाइयों पर, मुसलमानों पर हुकूमत करने के लिए कुछ इस तरह से हमें करना चाहिए, या सरकार चलाने के लिए ये काम करने सकते हैं। मतलब हिटलर से सीख सकते हैं। जिस आरएसएस के अंदर आज तक रिकॉर्ड ये नहीं, कुछ टाइम से पहले कुछ एक दो घटनाओं को मैं बताऊंगा, वो भी कि इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी हो, या तो ये मुग़लों की बात करते हैं या फिर ये पुरानी बात करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज़ों के टाइम में क्या क्या इनका रोल रहा, कोई भी भारत के वासी नहीं बता सकता, सिवाय इसके कि आरएसएस के जो संस्थापक थे शुरू में, आरएसएस बनने से पहले 1920 में एक बार जेल गए, उसके बाद भी एक बार गए। उसके अलावा इनका कोई रोल किताबों में नज़र नहीं आता। आया हो तो मेरी नज़र में नहीं आया। अब ये इस पर मानहानि का मुकदमा अभी आपने देखा, राहुल गांधी पर भी हुआ। 2 साल की पूरी सज़ा हुई। आज तक के इतिहास में मानहानि के मुकदमे में पूरी सज़ा नहीं दी किसी जज ने। राहुल गांधी को दी। कहना यह है कांग्रेस पार्टी के लोगों का, विपक्षियों का, कि साहब इनकी सदस्यता छीननी थी, चूंकि ये अडानी के बारे में सवाल करने लगे थे। इसकी सीक्वेंसेस भी देख लीजिए। जावेद अख्तर का तो एक बहाना है, ये तो कितने बड़े आदमी नहीं मुझे लगता जितने राहुल गांधी, तो देश के एक बड़ी विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता हैं। तो इनकी क्या पोजीशन हो सकती है जब वो देश के बड़े आदमी पर 2 साल की सज़ा कर सकते हैं। बड़ा आदमी इन द सेंस के प्रधानमंत्री उसके ख़ानदान में रहे, उसके घर में रहे, और वो भी बहुत ऐसी पार्टी से रहा जिन्होंने देश पर हुकूमत की है। उनके मुख्य नेता को वो जेल में डालने को तैयार हैं।
तो जावेद अख्तर की क्या बिसात। तो अपनी ज़बानों को भी सीने की ज़रूरत है क्या। फिर डेमोक्रेसी की बात क्यों कही जाती है कि सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। या तो ये बताइए कि इन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल किया। अगर तालिबान की अगर सपोज कीजिए तालिबान से उनकी जो इन्होंने रिजेम्बलेंस बताई है तो इनसे पूछो कि क्या वजह है। फिर आप ये कहते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी तो पूरी तरीके से लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सलमान खुर्शीद का घर याद होगा आपको भी, नैनीताल में कहीं वो किताब में कुछ लिख दिया था, उसको जला दिया गया था, बाहर जो है हुडलम्स आ गए थे। तो दर्शकों बात ऐसी है कि जिस आरएसएस का कोई रोल ज़्यादा नहीं था, इस आरएसएस को मानने वाला सावरकर हो या गोडसे हो, वो गुमनामी की मौतों में मर गए, है ना। सन 65-66 में सावरकर चले गए दुनिया से और माफ़ी मांगने का उनका रिकॉर्ड रहा है। आरएसएस के भी वो थे, इसके अंदर भी थोड़ा सा वो कहते नहीं थे, वो क्या कोई कहता थे, लेकिन राम पुनियानी प्रोफेसर हैं वो बाकायदा साबित करते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए थे। वो गांधी जी को मारने में जिन संगठनों का हाथ है उनकी निष्ठा आरएसएस में रहती है। तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हैं दर्शकों। ऐसे में अगर उन्होंने कह दिया तो अब बात यह है कि बस वही बात आ जाती है कि बोलने की आज़ादी नहीं है। अब तो आपको वही सोचना है, वही बोलना है, वही खाना है, वही देखना है जो सरकार यानी कि आरएसएस से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है। अब तो ऐसे ही लगता है इन बातों से। तो बहरहाल बड़ी खबर कि जावेद अख्तर भी बुरे फंसते नज़र आ रहे हैं और हो सकता है इनका भी एक जुलूस निकाल दिया जाए। हंगामा तो होता ही है टीवी पे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट के साथ, यदि आपको लगता है कि आज़ाद मीडिया काम करता रहे, थैंक्स का बटन दबाइए। फेसबुक पर पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। किसी नई खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।